बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 24 अप्रैल सन 2021 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 4 से 5 मिक्स न्यूज़। तो न्यूज़ तक जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, आपका कोई लागत नहीं आएगी, लेकिन हमारा इससे हौसला बढ़ जाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है माशाल्लाह से ओमान ने अपनी बसें बनाना शुरू कर दी हैं, यानी प्लांट लगा लिया है दुक्कम में। और ये जो प्लांट है ये दो ममालिक का आपस में मुश्तरका है। नंबर 1 पर है ओमान का और नंबर 2 पर है कतर का। और इसमें जो कतर की है वो 70% यानी 70% शराकत है और ओमान की 30% है। और माशाल्लाह से ये एक साल में 500 बस तक तैयार करेगा। तो रेडी हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह जो भी ओमान के अंदर मेड बाय ओमान बसें भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके बाद में नंबर 2 पर आज सलाम एयर की एक खसूसी प्रवास से इंडिया की रियासत केरला और जो सिटी है वो है कालीकट से मस्कत के लिए फ़्लाइट आई। ये चार्टर फ़्लाइट थी और इस चार्टर फ़्लाइट को अरेंज किया था अल हिंद ट्रैवल एंड टूर्स ने। तो 185 मुसाफिर जो हैं वो मस्कत में पहुँचे, जिनमें 5 इन्फेंट भी शामिल थे। आप तो जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला था 3 ममालिक के एंट्री बैन करने के हवाले से, वो आज से लागू हो चुका है। आज 6 बजे से वो लागू है। इसी वजह से वो मुसाफिरों ने कॉन्टेक्ट किए थे अल हिंद ट्रैवल एंड टूर के साथ, और अल हिंद ट्रैवल एंड टूर्स ने वो खसूसी परवाज़ अरेंज की सलाम एयर की। तो इसके बाद में नंबर 3 पर ओमान से जाने वाले मुसाफिरों के लिए कि अगर वो जाना चाहते हैं ओमान से, जो बैन कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने ट्रैवल एजेंट से मज़ीद मालूमात के लिए। इसके बाद में नंबर 4 पर जो ओमान में मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से जो न्यूज़ चल रही हैं, इसके हवाले से अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, कोई फाइनल डेट नहीं है। अभी तक कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा गया, सिर्फ अंदिया दिया गया था, सिर्फ इशारा दिया गया था कि हो सकता है फुल डे एंड नाइट का लॉकडाउन हो जाए। लेकिन इसके हवाले से जैसे कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी। और जो भी हो, वो डे का लॉकडाउन हो, रात का हो, जो भी हो, जिसका भी बैन हो, ये केसों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कल जो भी रिकॉर्ड आएगा तो उसके हवाले से मज़ीद कुछ पता चल सकेगा कि केस ड्रॉप हुए हैं या फिर केस हाई हुए हैं। तो उसके बाद ही कुछ सही पता चल सकेगा। और जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इशारा नहीं दिया जाता, यानी कोई फ़ैसला नहीं सुनाया जाता, तब तक कोई भी फ़ैसला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसकी कोई कीमत ना हो। तो बहरहाल दुआ करें कि ये बीमारी जल्द ख़त्म हो जाए और डे का जो बैन है वो ना ही लगे, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट के जितने भी रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, महकमा हेल्थ के, वह ज़रूर फॉलो करें ताकि आप महफूज रह सकें और आपके साथ रहने वाले भी। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मालूमात अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।